बहुपद के अंतर्गत हमसे एक प्रश्न पूछा गया है। दो बहुपद हमको दिया हुआ है, उनको आपस में गुणा करना है और गुणा करने पर जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा उसकी घात बताना है। तो हमारा बहुपद एक दिया हुआ है पी क्यू पर पी एक्स के रूप में और दूसरा दिया हुआ है क्यू एक्स पे। तो इसको हम गुणा करते हैं। देखिए किस प्रकार से किया जाता है। पी एक्स गुणे क्यू एक्स बराबर पी एक्स को पूरा लिख लीजिए। तो एक्स की घात 2 धन 3x धन 2। इसके बाद गुणे क्यू एक्स को पूरा लिख लीजिए। एक्स की घात 2 3x धन 1। इनके बीच में गुणा का चिन्ह डाल दिए हैं। तो इस प्रकार से हमने पी एक्स और क्यू एक्स को गुणा के रूप में लिखा है। अब गुणा कैसे करेंगे, तो सामान्यतः जैसे गुणा किया जाता है ब्रैकेट खोलते हैं, वितरण नियम का उपयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे और इस एक्स स्क्वायर का इस पूरे में गुणा करेंगे, फिर 3x का पूरे में करेंगे, फिर 2 का पूरे में गुणा करेंगे, जिसको लिखते हैं x की घात 2 धन 3x धन 1। फिर यहाँ पे देखिए धन 3x लिखा हुआ है, इसको लिखिए धन 3x। फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखिए x की घात 2 धन 3x धन 1। उसके बाद यहाँ पे लिखा है धन 2, तो धन 2 लिखिए और फिर पूरे ब्रैकेट को लिखिए x की घात 2 धन 3x धन 1। इस तरह से हमने इसका वितरण कर दिया है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, घातांक का नियम का उपयोग करेंगे और इसको आपस में गुणा करेंगे। सबसे पहले जब गुणा किया जाता है तो चिन्हों का गुणा किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सभी धनात्मक है इसलिए चिन्ह का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंक का गुणा किया जाता है और फिर उसके बाद घात का। तो यहाँ पे देखिए धन चिन्ह है तो धन ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पद है x, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का गुणा 1 से 1 होगा, तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 2 है, तो घातांक के नियम से जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाती है। इसलिए x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की घात 4। फिर यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आएगा, x की घात 2 और यहाँ पे x की घात कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, x की घात 1 है। तो 2 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो x की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी 3। फिर 1 का गुणा होगा तो x की घात 2। इस तरह से पहला ब्रैकेट हमारा हल हो गया है। अब दूसरे ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पे 3 का x का गुणा करना है, तो पहले 3 का गुणा यहाँ से करेंगे, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 आया। फिर x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये हो गया x की घात 3। उसी तरह से आगे 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9। x का गुणा x से करें तो x की घात 2। फिर 1 का गुणा 3x से होगा तो 3x। यहाँ पे अब 2 का गुणा करना है तो 2 का पूरे में गुणा करते हैं। 2x की घात 2, 2 दिया 6x, 2 एकम 2। इस तरह से हमने पूरा गुणा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए x के घातों को देखिए, तो समान घात वाले पदों को एक जगह रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो पद है वो x की घात 4 है। उसके बाद x की घात 4 वाला कोई पद नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 x की घात 3 है, x की घात 3 वाले पद और कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको भी लिखिए धन 3 x की घात 3। फिर x की घात 2 वाले पद को एक साथ लिखिए, x की घात 2, फिर 9 x की घात 2 और यहाँ पर भी है धन 2 x की घात 2। x की घात वाले 2 जितने भी पद थे सबको लिख लिए हैं। अब x की घात 1 वाले पद को लिखिए, तो यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 6x। फिर जिसमें x नहीं है ऐसे पदों को लिखना है। एकमात्र पद है जिसका मान है 2, इसको लिखिए, ठीक है।
और यहाँ पे चूंकि सब धनात्मक है तो समान घातों वालों को जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया x की घात 4, 3 और 3 दोनों जुड़ के हो गया 6 x की घात 3। फिर यहाँ पे 1 और 9 10 10 2 12, तो 12 x की घात 2। 3 और 6 जोड़ के हो गया 9x धन 2। तो ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न का आधा भाग तो हमारा हो गया हल। दोनों दो बहुपद दिए थे उनको गुणा किए तो हमको एक बहुपद के रूप में उसका गुणनफल प्राप्त हुआ है। अब आगे पूछता है कि गुणनफल की घात क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे अधिक घात वाला कौन सा पद है, ये पद है जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 4, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमने प्रश्न को हल कर लिया।